हेलो माय डियर स्टूडेंट, एमजेड 7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है गुणनखंड एवं गुणज, यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स का। तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि गुणन का मतलब गुणा, खंड का मतलब भाग यानी कि टुकड़ा यानी कि पार्ट। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक नंबर्स लेते हैं जो कुछ इस प्रकार है 10। ठीक है, 10 को हमने क्या किया है कि 2 और 5 दो अलग अलग संख्याओं के रूप में लिखा है, तथा यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का इस्तेमाल किया है, और ये दोनों नंबर्स मिल करके इस नंबर्स को फॉर्म कर रहे हैं यानी कि बना रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि 10 का यहाँ पर दो भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग संख्याओं के रूप में टूटा है। ये हमारा जो 10 का नंबर्स है। उसी प्रकार 10 जो 10 और 1 के फॉर्म में क्या हुआ है, टूटा है और मल्टीप्लाई का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो नंबर्स हैं जो टूट टूट करके यानी टुकड़ों में जो नंबर्स हैं वे क्या हैं, इन नंबर्स के गुणनखंड हैं। ठीक है, और अब हम सीखेंगे भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे भाज्य होते हैं, बहुत सारे अभाज्य होते हैं। तो पहले हम जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 10 का ही। ठीक है, यदि मैं 10 को दो या दो से अधिक बराबर बराबर भागों में बांट सकता हूँ तो मैं कहूँगा कि जो हमारा 10 है या फिर जो हमारे नंबर्स है वह भाज्य संख्या है। तो आइए हम देखते हैं, साइड में हम करते हैं, पहले 2 से करके देखते हैं कितना आता है। 5 आता है, यानी कि 10 को मैं 5 5 दो भागों में डिवाइड कर पा रहा हूँ 5 5 के रूप में। ठीक है, और 10 को मैं देखता हूँ 2 2 2 2 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 को मैं 2 2 2 2 2 5 बार, ठीक है, 2 2 के रूप में डिवाइड कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो हमारा 10 है वह भाज्य संख्या है। और यहीं पर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 11 का। यहाँ पर हमने 11 को बराबर बराबर भागों में बांटना स्टार्ट किया। पहले हम 2 से ही बांटना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आता है, 11 कितना आता है, 5 पॉइंट कुछ आता है। तो पॉइंट वाले नंबर्स को तो लेना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वे सारे के सारे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में ही बात की जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 11 को 2 या 2 से अधिक बराबर बराबर भागों में नहीं बांट पा रहा हूँ। यदि मैं इसे कुछ इस प्रकार से बांटूं, तो लास्ट में 1 बचता है। 2 4 6 8 10 11। तो देखिए ये जो 1 है वह दो इन सभी के बराबर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 11 को हम यानी कि 11 को हम बराबर बराबर भागों में 2 या 2 से अधिक नहीं बांट पा रहे हैं। इसलिए हमारा ये जो नंबर्स है वो कैसा नंबर्स होगा, अभाज्य संख्या होगा या फिर प्राइम नंबर्स होगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे सहभाज्य संख्या के बारे में। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो नंबर्स लेते हैं तथा उनका गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 और 20 दो नंबर्स लिए हैं, उनकी सभी गुणनखंडों को यहाँ पर लिख रखा है, जो कुछ इस प्रकार हैं। 10 के इस प्रकार हैं 1 2 5 10, और 20 के 1 2 4 5 10 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 के गुणनखंड और 20 के गुणनखंड में ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन हैं। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 के अलावे ऐसे भी नंबर्स हैं
जो उभयनिष्ठ हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। तो कह सकते हैं हमने यहाँ पे 10 और 20 कैसे नंबर्स हैं, सहभाज्य नंबर्स हैं। कहने का मतलब सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें सहअभाज्य संख्या की, तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिया है 8 और 15, ठीक है, इनके सभी गुणनखंडों को लिख रखा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक के अलावा ऐसे कोई नंबर्स नहीं हैं जो उभयनिष्ठ गुणनखंड को दिखा रहे हों या फिर दोनों में कॉमन नंबर्स हों। तो ऐसे नंबर्स को यानी कि 8 और 15 को हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं संख्या के अन्य प्रकार की, जैसे कि संख्या, ठीक है, इसके कई सारे प्रकार होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार होता है सम वाला और एक विषम वाला। यानी कि सम को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, और विषम को ओड नंबर। तो सम नंबर यानी कि सम संख्या लिख लेते हैं पूरा, और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या ऐसे संख्याएं होते हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं और भागफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार हम बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्या में ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 से पूर्णतः भाग नहीं जा पाता है, डेसिमल वाले नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 एक नंबर्स लूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं जो 10 है हमारा एक सम संख्या है। और उसी प्रकार विषम संख्या, यदि मैं 11 लूँ, ठीक है, और 2 से डिवाइड करूँ तो 5 पॉइंट कुछ करके आता है, ठीक है, पॉइंट में कुछ नंबर्स आ जाते हैं इधर, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है, ठीक है, यानी कि 11 जो नंबर्स है वह विषम संख्या यानी कि ओड नंबर है। आगे हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी नंबर्स के। जैसे कि मैंने 10 का क्या लिया है, गुणनखंड को लिया है 2 और 5, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 = 2 × 5, ठीक है। तो किसी भी नंबर्स के जो गुणनखंड होंगे, 10 के गुणनखंड 2 और 5 हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर्स के जो गुणनखंड होंगे उन्हें किसी अन्य नंबर्स के द्वारा यदि विभाजित नहीं किया जा पा रहा है तो उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इस नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 को हम 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 5 को 5 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक वाला बात अलग होता है, ठीक है, एक तो सबसे होते हैं। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, इस नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है।